वेरी गुड मॉर्निंग एंड स्वीट वेलकम टू यूट्यूब चैनल WRTSB। आज की इस वीडियो सेशन में हम समझेंगे ट्रिग्नोमेट्री कंसेप्ट। ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्लास 10 में जितने भी फॉर्मूलेस हैं उसको हम पूरा डिस्कस कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। तो आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा तो आपने सुना होगा साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, आपने ये सुना होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री के लैंग्वेज में हम इन सब को क्या कहते हो? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हो। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। तो साइन थीटा आपके पास क्या होता है? थीटा आपके पास क्या होता है? एंगल होता है, ठीक है। यहाँ पे एंगल कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, तो जो यहाँ पे साइन थीटा है वो भी आपके पास क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। कोस थीटा भी आपके पास क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। टेन थीटा भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। और यहाँ पे सेक थीटा भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। कोसेक थीटा भी आपके पास क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ये सारे क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अगर आपको इतना नहीं समझ आ रहा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है तो कोई समझने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जो ये कॉन्सेप्ट है आपके पास ये 11 और 12 की कॉन्सेप्ट है। तो बस आप इतना जानिए कि साइन को हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं, और कोस भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं इसको, और टेन भी आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कोट भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सेक भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और कोसेक भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो बस इतना जानिए कि ये सब आपके पास क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, ठीक है। तो अगर आपको साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप किस तरह फाइंड करोगे, तो उसको हम यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ। यहाँ पे ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें एक एंगल क्या हो? 90 डिग्री हो। तो ये अगर ये आपके पास 90 डिग्री है, इसका हम नाम दे देते हैं। यहाँ पे ए कर लेते हैं, यहाँ पे बी कर लेते हैं और यहाँ पे सी कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि आपके पास बेस क्या होता है, हाइपोटेनस क्या होता है और परपेंडिकुलर क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, सपोज करो हम एंगल ए की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एंगल है ना, तो यहाँ पे साइन ऑफ ए, कोस ऑफ ए, टेन ऑफ ए, हम एंगल की वैल्यू एंगल ए समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि आपके पास हाइपोटेनस क्या होता है। तो जो आपके पास यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है ना, तो इसके सामने वाली जो साइड है ना, इसको हम लोग क्या कहते हो? हाइपोटेनस, ठीक है। अब आप सोचोगे कि आप परपेंडिकुलर किसको कहते हो? तो जिस एंगल की आप स्टडी कर रहे हो, आप इस एंगल की स्टडी कर रहे हो ना, तो इसके सामने जो साइड है इसको हम लोग क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर, ठीक है। और जिस साइड पे आपके पास जो एंगल की स्टडी कर रहे हो वो भी है और जो 90 डिग्री वो भी प्रेजेंट है, तो ये एक ऐसा साइड है जिसपे आपकी जो एंगल की स्टडी करते हो वो भी है और यहाँ पे 90 डिग्री, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? बेस कहते हैं, ठीक है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही होगी कि हम बेस किस तरह समझेंगे, तो आप मैं यहाँ पे इसी का हम एक कॉपी बना लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसके बाद मेरे ख्याल से आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि हम किस तरह समझेंगे कौन सा हमारा परपेंडिकुलर है, कौन सा हाइपोटेनस है, कौन सा बेस है। तो एक केस ये हो गया जिसमें आप यहाँ पे एंगल ए है, यहाँ पे एंगल बी है, अब यहाँ पे एंगल सी है। अब यहाँ पे अगर एंगल आप सी को थीटा मानते हो ना, आप एंगल सी की स्टडी करते हो, तो यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले 90 डिग्री के सामने जो साइड है उसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइपोटेनस कहते हैं, ठीक है। और आपने पढ़ा है कि जो भी आप एंगल की स्टडी करते हो उसके सामने वाली जो साइड है उसको हम लोग क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर। और अभी मैंने आपसे कहा कि एक ऐसी साइड जिसमें 90 डिग्री भी हो और जिस एंगल की आप स्टडी करते हो वो भी हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? यहाँ पे ये बेस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप एंगल, इस एंगल की स्टडी कर सकते हो और इस एंगल की भी स्टडी कर सकते हो। जब इस एंगल की आप स्टडी करते हो तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये आपके पास बेस हो जाएगा और हाइपोटेनस सेम रहेगा, ठीक है। अब जब आप इस एंगल की स्टडी करते हो तो जो ये इस यहाँ पे जो बेस था वो यहाँ का क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो आप ऐसे कंस्ट्रक्ट करके भी समझ सकते हो। तो सबसे पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, बस कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए मैंने ये सब बताया आपको। इसको इरेज करते हैं। हाइपोटेनस क्या होता है? आपके पास जब राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो उसमें जो लॉन्गेस्ट साइड होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? हाइपोटेनस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि साइन ऑफ एंगल ए को किस तरह फाइंड करते हो आप। यहाँ पे आप साइन ऑफ एंगल ए, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ याद करना पड़ेगा। कभी भी आपको साइन ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसमें क्या होता है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर को मैं पी से डिनोट करता हूँ, हाइपोटेनस को हम एच से डिनोट करते हैं, ठीक है।
हाइपोटेनस को हम एच से डिनोट करेंगे, परपेंडिकुलर को पी से डिनोट करेंगे और बेस को हम बी से डिनोट करेंगे। ठीक है, अगर मैं कहीं बी लिखता हूँ तो आप समझ जाइए कि हम बेस की बात कर रहे हैं, अगर कहीं मैं पी लिखता हूँ तो समझ जाइए कि हम परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं, और कहीं मैं एच लिख रहा हूँ तो समझ जाइए कि हम हाइपोटेनस की बात करते हैं। तो साइन की वैल्यू निकालनी है तो क्या होता है, जिस एंगल की स्टडी करते हैं साइन ऑफ ए, तो इस केस में परपेंडिकुलर, ये तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर आपका क्या है, बीसी है, बीसी लिखो चाहे सीबी लिखो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीसी अपॉन AC, हाइपोटेनस क्या है, AC। ठीक है, आपने साइन पढ़ लिया। आप यहाँ पे देखेंगे आप कोस के बारे में, तो कोस क्या होता है, कोस A इज इक्वल टू, कोस किसके इक्वल होती है, तो कोस आपका इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे मैं B लिखता हूँ तो समझ जाइए कि बेस लिख रहे हैं और यहाँ पे हाइपोटेनस, तो बेस आपके पास क्या है, AB अपॉन हाइपोटेनस AC। ठीक है, और मैं अगर बात करता हूँ टेन की, तो टेन A क्या होती है, टेन आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर मैं यहाँ पे P लिखता हूँ तो समझिए कि हम परपेंडिकुलर लिख रहे हैं, और यहाँ पे B लिख रहा हूँ तो समझिए कि बेस लिख रहे हैं। तो परपेंडिकुलर आपके क्या पास है, BC है, और आपके पास बेस क्या है, AB है। ठीक है, अब यहाँ पे आप कोड की बात करते हो, तो हम लोग ने ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, कोड की बात करते हो तो कोड क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस आपके पास क्या है, AB है, और परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, BC है। ठीक है, तो आप सेक के बारे में पढ़ेंगे, तो सेक क्या होता है आपके पास, हाइपोटेनस अपॉन बेस। ठीक है, तो सेक क्या है आपके पास, हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस क्या है आपके पास, AC है, बेस क्या है आपके पास, AB है। ठीक है, और आप पढ़ते हो कोसेक, तो कोसेक A क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस क्या है आपके पास, AC, और अपॉन परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, BC। नहीं, हाँ सही है। ठीक है, तो साइन किस तरह फाइंड करते हो, अगर साइन फाइंड करते हो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कोस किस तरह फाइंड करते हो, बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन किस तरह फाइंड करते हो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोट किस तरह फाइंड करते हो, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक किस तरह फाइंड करते हो, हाइपोटेनस अपॉन बेस, और कोसेक किस तरह फाइंड करते हो, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो आपको ये सब याद रखना चाहिए, साइन को फाइंड करना है तो हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस करेंगे, कोस को हम फाइंड करेंगे तो मतलब कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, देखिए सपोज करिए आपके पास, इसको मैं इसको मैं इरेज करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रेंगल बनाता हूँ, यहाँ पे इस तरह से एक राइट एंगल ट्रेंगल है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास A है, ये B है, और ये C है। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री बनी है, तो 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है उसको हम लोग क्या कहते हो, हाइपोटेनस। तो सपोज करिए इसकी लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर, इसको हम लोग क्या कहेंगे, हाइपोटेनस। ठीक है, और ये जो इसके सामने जो साइड होती है उसको हम लोग क्या कहते हो, परपेंडिकुलर, जी कूलर। ठीक है, तो इसकी लेंथ सपोज करिए 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, और जो ए बी है उसको हम लोग, जो इस ऐसा साइड जिसपे आप जिस एंगल की स्टडी करिए वो भी है, और 90 डिग्री पे, उसको हम बेस कहते हैं, और बेस की जो साइड है उसको आप मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब अभी मैं आपसे कहता हूँ कि इसमें आप साइन की वैल्यू फाइंड करिए, कोस की वैल्यू फाइंड करिए, कोस ए की वैल्यू फाइंड करिए, साइन ए की वैल्यू फाइंड, तो हम फाइंड करते हैं। तो साइन ए को अगर फाइंड करना है तो साइन ए आपने पढ़ा है कि साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, BC, BC अपॉन हाइपोटेनस क्या है आपके पास, AC। अब BC की लेंथ कितनी है, BC की लेंथ है 4, और हाइपोटेनस की लेंथ कितनी है, 5। तो साइन ए की वैल्यू कितनी है, 4/5। ठीक है, इस तरह हम सोल्व करेंगे। अब आप कोस ए की वैल्यू फाइंड करिए, तो कोस ए क्या होता है आपके पास, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस आपके पास क्या है, इस ट्रायंगल में बेस आपके पास है AB, और हाइपोटेनस क्या है, AC। तो AB की लेंथ कितनी है, तो AB की लेंथ कितनी है, 3 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनस कितना है, 5। तो कोस ए की वैल्यू कितनी है, 3/5। अगर आप बात करते हो टेन की, तो टेन ए इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, BC है, और आपके पास बेस क्या है, आपके पास AB है। तो BC की लेंथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर अपॉन 3। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास, कोट की बात करते हो, कोट A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे बेस कितना है, इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ। यहाँ पे कोट ए की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस की वैल्यू क्या है, यहाँ पे बेस की वैल्यू आपके पास क्या है, ए बी है। तो ए बी अपॉन परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, BC। तो ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू 3 है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और सेक ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेक ए की वैल्यू क्या होती है, हाइपोटेनस अपॉन बेस होती है। तो हाइपोटेनस क्या है आपके पास, AC, और बेस की वैल्यू क्या है, सॉरी बेस क्या है आपके पास, AB। तो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है, 5/3
क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ए बी की वैल्यू क्या हो, 3 है। यहाँ पे कोसेक की जब आप बात करते हो, कोसेक ए क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस आपके पास क्या है, ए सी, और परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, बी सी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सी की वैल्यू कितनी है, 5/4 हो जाएगा। तो साइन ए की वैल्यू कितनी आ रही है, 4/5। कोस ए की वैल्यू कितनी आ रही है, 3/5। और टेन ए की वैल्यू कितनी आ रही है, 4/3। कोट ए की वैल्यू कितनी आ रही है, 3/4। और यहाँ पे सेक ए की वैल्यू कितनी आ रही है, 5/3। और कोस ए की वैल्यू कितनी आ रही है, 5/4। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, मतलब कि वैल्यूज फाइंड करते हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, कोसेक और सेक, और इस तरह हम फाइंड करते हैं वैल्यूज को। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं हुआ होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, साइन को फाइंड करना है तो हमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस करना पड़ेगा, कोस को फाइंड करना है तो हमें बेस अपॉन हाइपोटेनस करना पड़ेगा, टेन को फाइंड करना है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस करना पड़ेगा, कोट को फाइंड करना है तो हमें बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और सेक को फाइंड करना है तो हमें हाइपोटेनस अपॉन बेस, और कोसेक को फाइंड करना है तो हमें हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये सब आपको याद रहना चाहिए। ये यहाँ से जो यहाँ तक है ना, पूरा आपको याद रहना चाहिए। अगर आप 10 तक भी बस याद करते हो ना तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब तक हम लोग ने पढ़ा है कि साइन ए की वैल्यू किसके इक्वल होती है, साइन ए की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कोस ए की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस। और यहाँ पे आपके पास 10a है, तो 10a किसके इक्वल होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कोट ए किसके इक्वल होती है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और यहाँ पे आप सेक की बात करते हो तो सेक ए इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। और यहाँ पे कोसेक ए किसके इक्वल होती है, कोसेक ए इक्वल टू होती है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो अभी तक हमारे पास ये सब फॉर्मूलेस थे। अब इसके अलावा कौन से फॉर्मूलेस है उसको आप ध्यान से देखिएगा। साइन ए किसके इक्वल होता है, साइन ए होता है 1 अपॉन कोसेक ए के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये आपके पास एक फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला से आपको दूसरा फॉर्मूला मिलने जा रहा है। तो यहाँ पे इस कोसेक को ऊपर लेके जाते हुए साइन को नीचे लेके आओगे तो आपको मिलेगा कोसेक ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, तो ये आपके पास इससे ही मतलब डिराइव होकर एक दूसरा फॉर्मूला आ रहा है कि कोसेक ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन ए। अगर आपके पास साइन की वैल्यू है तो आप कोसेक फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपके पास कोसेक की वैल्यू पता नहीं है, कोसेक ए, तो फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, तो साइन किसके इक्वल होती है, साइन इक्वल होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये हाइपोटेनस ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कोसेक ए किसके इक्वल है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप मतलब कि फॉर्मूला को याद कर सकते हो कि कोसेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए होता है, साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक ए, या कोसेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, अब इससे भी एक फॉर्मूला डिराइव होने जा रहा है। तो देखिए, अगर इसको आप ऊपर मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कोसेक ए इज इक्वल टू 1 होता है। कभी भी आपके पास गिवन हो या कभी फॉर्मूला में आप सोल्व करते हो प्रूफ करने के लिए, तो कभी भी वहां पे साइन ए इंटू कोसेक ए दिख रहा है ना, तो सीधे आप उसके जगह पे 1 लिख सकते हो। ठीक है, आपने ये डिस्कस कर लिया। आप हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कोसेक, कोस ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन सेक ए। ठीक है, ये आपके पास एक फॉर्मूला है। इससे क्या डिराइव होगा, देखिए यहाँ पे सेक ए इस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये अगर ऊपर भेजते हो उसको नीचे लेके आते हो तो यहाँ पे क्या 1 अपॉन कोस ए। ठीक है, तो ये आपके पास दूसरा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इसी से डिराइव कर रहे हैं आप, बस इसको भी याद कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अगर आपको सपोज करिए सेक ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सेक ए की वैल्यू 1 अपॉन कोस है। तो कोस ए किसके इक्वल होता है, कोस ए इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये हाइपोटेनस ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा आपके पास, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो यहाँ पे सेक ए किसके इक्वल है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इस तरह हम क्या करते हैं, अगर आप फॉर्मूला कोई भूल भी जाते हो तो इस तरह आप मतलब कि चेक कर सकते हो फिर से। अब इससे फिर से क्या डिराइव होगा, यहाँ पे अगर आप इस कोस को ऊपर लेके जाते हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोस ए इंटू सेक ए विच इज इक्वल टू 1। तो कभी भी आपके पास कोस और सेक एक साथ दिखे ना तो उसके जगह पे आप 1 लिख सकते हो। तो ये आपके पास दूसरा फॉर्मूला है। और तीसरा फॉर्मूला क्या है, 10a इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट ए। ठीक है, तो 10a किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन कोट ए के इक्वल होता है। इससे क्या डिराइव होगा, ये कोट का अगर ऊपर लेके जाते हो 10 को नीचे लेके आते हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोट ए इज इक्वल टू 1/10a। ठीक है, तो सपोज करिए कि आपके पास 10a की वैल्यू पता है और आपको कोट ए की वैल्यू फाइंड करिए, तो आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो। कोट ए इज इक्वल टू क्या होगा, 1/10a। तो 10a किसके इक्वल होती है, 10a इक्वल होती है
परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो ये बेस मतलब ऐसे जब सोल्व करते हो तो जो नीचे रहता है उसको ऊपर ऊपर भेज देते हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कोट ए किसके इक्वल है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे देखिए कोट ए की वैल्यू कितनी है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आपको अगर आपको टेन ए की वैल्यू पता है तो आप कोट ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। अगर आपको सेक ए की वैल्यू पता है तो आप कोसेक की फाइंड कर सकते हो। आपके पास कोसेक ए की वैल्यू पता है तो आप साइन ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, पर आप ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप सबको याद करो। आपने ये याद कर लिया तो आप ये बना सकते हो, ये याद कर लिए तो ये बना सकते हो। तो एक ही याद करते हो तो आप ये दोनों बना सकते हो, ये याद किए तो ये दोनों बना सकते हो। अब यहाँ पे एक और बचा है, तो अगर आप इस 10 को ऊपर लेके जाते हो तो क्या हो जाएगा, 10a इंटू कोट ए इज इक्वल्स टू 1। तो कभी भी आपके पास 10 और कोट ए पास में दिखे ना, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 के इक्वल होती है। ठीक है, तो आपके पास तीन फॉर्मूलेज हैं। एक तो होता है साइन ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक ए। अगर आपको ये याद है तो ये सब याद हो जाएंगे अपने आप, क्योंकि हम बस अरेंज ही कर रहे हैं, ऊपर नीचे कर रहे हैं। यहाँ पे कोस ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक ए, तो सेक ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोस ए हो जाएगा, और कोस ए इंटू सेक ए इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। और यहाँ पे 10a इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोट ए है, तो इसको आप देख सकते हो कोट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 10a, या 10a इंटू कोट ए इज इक्वल्स टू 1। तो आपके पास ये सब फॉर्मूलेज है। ठीक है, और क्या फॉर्मूलाज है हमारे पास, आपने देखा होगा, इसको मैं यहाँ पे ऐसे कर लेता हूँ। तो 10a किसके इक्वल होता है, 10a इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कोस ए। ठीक है, 10a किसके इक्वल होता है, साइन ए अपॉन कोस ए। तो आप इसको सोल्व करते हैं तो साइन ए किसके इक्वल होता है, साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और ये कोस ए किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो ये वाली ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाती है और ये वाली इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे देखेंगे तो परपेंडिकुलर इंटू ये ऊपर मल्टीप्लाई हाइपोटेनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइपोटेनस। तो यहाँ पे एच से एच कट जाएगा तो आपको क्या मिल रहा है, पी अपॉन बी। तो 10 किसके इक्वल है, साइन ए अपॉन कोस के इक्वल भी है, और इसको जब सोल्व करते हैं तो आपको क्या मिल रहा है, पी अपॉन बी। तो 10 किसके इक्वल है, पी अपॉन बी के ही तो इक्वल होता है ना। तो इस तरह आप सोल्व कर सकते हो, बहुत ही ईजी है। तो यहाँ पे 10 इक्वल टू क्या होता है, साइन ए अपॉन कोस ए होता है। तो इसको बहुत याद करके रखना है आपको, 10 इज इक्वल टू साइन अपॉन कोस ए होता है। तो इसको मैं इस तरह से मार्क कर लेता हूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप प्रूव करना होगा ना तो आपको यही सब इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होंगे। अब एक आपके पास क्या है, कोट ए। कोट ए इज इक्वल टू क्या होता है, कोस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, तो कोस ए क्या होता है, कोस ए आपका होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये वाली पोर्शन इससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये वाली पोर्शन इससे जाके मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, बेस इंटू हाइपोटेनस अपॉन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर इंटू हाइपोटेनस। तो एच से एच कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ पे कोट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर आपको देखने को मिल रहा है। तो इसको मैं इरेज करता हूँ। तो आपके पास दो फॉर्मूले और बढ़ गए, 10a इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कोस ए, और कोट ए इज इक्वल टू कोस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, तो इसको आप इस तरह भी सोल्व कर सकते हो। आपने पढ़ा है कि कोट ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन 10a। अब 10a आप क्या देखा है कि 10a किसके इक्वल होता है, साइन ए अपॉन कोस ए। तो ये कोस क्या हो जाएगी, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आपको क्या मिलेगा, कोस ए अपॉन साइन ए। तो कोट ए किसके इक्वल है, कोस ए अपॉन साइन ए। तो ये सब आपके पास फॉर्मूलेज हैं, तो इसको आप पूरा याद कर लीजिए। तो आपने क्या क्या देख लिया अब तक, आपने देखा कि साइन ए किसके इक्वल होती है, साइन ए किसके इक्वल होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कोस ए बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोट ए बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक ए हाइपोटेनस अपॉन बेस, और यहाँ पे जो कोसेक है वो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर है। और आपने देखा है कि साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक ए, या इसको आप लिख सकते हो कोसेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए, और इसको आप लिख सकते हो साइन ए इंटू कोसेक इज इक्वल टू कोसेक ए इज इक्वल टू 1। और दूसरा क्या था आपके पास, कोस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए, और सेक ए इज इक्वल टू क्या, 1 अपॉन कोस ए भी लिख सकते हो, और कोस ए इंटू सेक ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, और आपके पास क्या था, 10a इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट है, या आप इसको लिख सकते हो कोट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 है, और इसको आप लिख सकते हो 10a इंटू कोट ए इज इक्वल टू 1। इससे ज्यादा कुछ नहीं इसमें है। और आपके पास क्या है, 10a इज इक्वल टू क्या है, साइन ए अपॉन कोस ए है, और कोट ए को क्या लिख सकते हो, कोस ए अपॉन साइन है। ठीक है, ये हमारे पास कुछ फॉर्मूले से। तो क्या करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो हमारे पास क्या है, अब आपने ये सब पढ़ लिया, तो आपको मतलब कि
वैल्यूज याद रहना चाहिए कि मतलब कि साइन ऑफ 0 डिग्री कितना होता है, साइन ऑफ 30 डिग्री कितना होता है, साइन ऑफ 45 डिग्री कितना होता है, साइन ऑफ 60 डिग्री कितना होता है और साइन ऑफ 90 डिग्री कितना होता है। ठीक है, ये सब आपको याद रहना चाहिए क्योंकि इसकी वैल्यूज पे क्वेश्चन आते हैं। पूछ दे कि साइन 45 प्लस कोस 45 प्लस टेन 45 की वैल्यू कितनी होगी, तो आपको वैल्यूज याद रहनी चाहिए ना। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। साइन 45 की वैल्यू कितनी है, 1/√2 होती है। और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। ठीक है, अगर आपने कोई नंबर को जैसे 1 2 3 4 है, ठीक है, अगर मैं इसे कह दूं कि रिवर्स करिए, इसका उल्टा कर दिए, तो क्या करेंगे आप, 4 3 और 2 1। ठीक है, तो सेम इसमें भी आपको यही करना है, कोस की वैल्यू फाइंड करना है ना। तो आपके पास क्या है, 0 है, 1/2 है, 1/√2 है, √3/2 है और 1 है। तो इसका मैं कहता हूँ रिवर्स करके कोस में डाल दीजिए। तो रिवर्स करेंगे तो जो 1 जो लास्ट में वो फर्स्ट आ जाएगा और इसके बाद √3/2 रिवर्स करना तो आपको आता ही होगा ना। तो यहाँ पे क्या 1/2 है और यहाँ पे 0 है, इसका उल्टा कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रही है, 1 1 मिल रही है। तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे √3/2 और यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, 1/√2 और यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, 1/2 और यहाँ पे 0। ठीक है, तो इस तरह आप फाइंड कर सकते हो। जो भी आपने बस क्या याद करना है, साइन की वैल्यू याद करनी है और साइन की जो वैल्यू होती है 90 तक, उसका रिवर्स क्या हो जाएगा, कोस की वैल्यू हो जाएगी। जैसे आप देखोगे कि साइन की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू 0 है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, यहाँ पे 45 की वैल्यू 1/√2 है, साइन 60 की वैल्यू 3/2 है और साइन 90 की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, तो इसका जब रिवर्स करेंगे तो साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3/2। साइन 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√2 और साइन 60 की वैल्यू 1/2 और साइन 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आपको बस इतना ही याद करना है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको, आपने पढ़ा होगा कि टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, क्लियर है ना। तो अगर आपको टेन 0 की वैल्यू फाइंड करनी है, टेन 0, तो आप लिख सकते हो साइन 0 अपॉन कोस 0। ठीक है, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी है, 0 और कोस 0 की वैल्यू कितनी है, 1। तो 0/1 किसी मतलब कि 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 0 ही आती है। तो ये टेन 0 की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। तो यहाँ पे आप 0 पुट कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है टेन ऑफ 30 डिग्री। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री अपॉन कोस, सॉरी 30 डिग्री, यहाँ पे मुझे 30 डिग्री लिखना था, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो आपने बस पढ़ा है ना कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो उसी का इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसको भी मैं इरेज कर लेता हूँ। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप लिख सकते हो साइन 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2 और कोस 30 की वैल्यू कितनी है, √3/2। ठीक है, तो आपने अभी भी देखा है कि इस वाले को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं और ये वाली ऊपर चली जाती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 और यहाँ पे हो जाएगा √3/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, 1/√3 मिल रहा है। क्लियर है इतना। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो टेन 30 की वैल्यू कितनी मिली, 1/√3। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करोगे, ऐसे ही आप क्या करोगे, 45 की वैल्यू भी फाइंड करोगे। तो 45 की वैल्यू आप फाइंड करोगे तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि टेन 45 डिग्री इज इक्वल्स टू होगा आपके पास साइन 45 डिग्री अपॉन कोस 45 डिग्री। ठीक है, तो साइन 45 की वैल्यू कितनी है, 1/√2 और यहाँ पे 1/√2 है। तो यहाँ पे दोनों सेम है तो आप सीधे काट सकते हो। अगर उस पर भी आपको नहीं समझ आता तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ही देख लेते हैं। यहाँ पे ये नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, 1/√2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2 × 1। तो यहाँ पे ये कट जाएगा 1 से और यहाँ पे 1, तो आपको क्या मिल रहा है, 1 ही मिल रहा है। तो टेन 45 की वैल्यू कितनी होगी, 1 हो गई। ठीक है, इसी तरह आपको करना है। तो क्योंकि यहाँ पे मैं ब्लैक मार्क का इस्तेमाल कर रहा हूँ और मेरा बैकड्रॉप जो है वो ब्लैक है, तो यहाँ पे मैं ब्लैक से लिखूंगा तो नहीं पता चलेगा, तो इसीलिए मैं यहीं पे सोच करके यहीं पे आपको लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पे इसकी अब हमें क्या फाइंड करना है, टेन 60 की वैल्यू, टेन 60 डिग्री से कुछ क्या हो जाएगा, साइन 60 अपॉन कोस 60। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2 है और टेन कोस 60 की वैल्यू क्या है, 1/2। तो ये वाली यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये वाली ऊपर मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 × 2 अपॉन क्या हो जाएगा, 1 × 2। तो यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, तो आपको क्या मिला, √3 ही मिला। तो यहाँ पे टेन 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3। ठीक है, ऐसे ही आप टेन 90 की वैल्यू फाइंड करेंगे।
टेन 90 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, टेन 90। तो टेन 90 इज इक्वल्स टू साइन 90 अपॉन कोस 90। तो साइन 90 की वैल्यू क्या है, 1, और यहाँ पे 0, कोस 90 की वैल्यू 0। तो देखो कभी भी आपके पास अगर डिनोमिनेटर में अगर 0 रहे ना, तो उसको आप क्या कहते हो, अनडिफाइंड। मैथमेटिक्स में डिफाइंड नहीं है, तो इसको हम लिखेंगे अनडिफाइंड, अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड कह लीजिए, ठीक है। अब आपने 10 की वैल्यू फाइंड कर ली है, आप कोड की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो आपने देखा है कि जो 10 की वैल्यू होती है, कोट आपने पढ़ा होगा, कोट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/10 थीटा, ठीक है। तो अगर आपको कोट 0 फाइंड करना है तो ये क्या हो जाएगा, 1/10 0, ठीक है। तो 1/10 0 की वैल्यू क्या है, 0 ही है। तो कभी भी आपने देखा है कि डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो वो क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। तो यहाँ पे मैं अनडिफाइंड लिख सकता हूँ ना। अब आप क्या करोगे, आप फाइंड करोगे कोड 30 की वैल्यू। कोड 30 की वैल्यू अगर आपको फाइंड करना है तो यहाँ पे आप क्या करो, कोड 30 लिखते हो और यहाँ पे क्या जाए, 1/10 30। तो 1/10 30 की वैल्यू क्या है, 1/√3। तो ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। 10 मतलब कोड 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे आप फिर से यहाँ पे फाइंड करोगे कोड कोड 45 डिग्री विच इज इक्वल टू 1/10 डिग्री विच इज इक्वल टू 1/10 की वैल्यू क्या है, 1। तो 1/1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ पे आप अगर फाइंड करना चाहते हो 60 की, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको इरेज करके। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कोड 60 इज इक्वल टू 1/10 तो 1060 की वैल्यू कितनी है, √3। तो यहाँ पे कोड 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√3, ठीक है। अब यहाँ पे आपको फाइंड करना है यहाँ पे 90 की वैल्यू। तो कोट 90 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे मैं इरेज करता हूँ, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं 90 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1090। तो यहाँ पे 1090 की वैल्यू क्या थी, अनडिफाइंड क्यों हो रहा था, क्योंकि 1090 की वैल्यू क्या आ रही थी, 1/0। तो ये 0 ऊपर मल्टीप्लाई जाएगा तब क्या मिलेगा, 0/1। तो 0/1 क्या होता है, किसी नंबर 0, ये क्यों अनडिफाइंड आ रहा था, यहाँ पे क्या आ रहा था, 1/0 आ रहा था ना। तो 1/0 था, उसीलिए मैंने अनडिफाइंड कर दिया। तो यहाँ पे अनडिफाइंड तो हमें पता है, पर 1090 की वैल्यू क्या आ रही थी, 1/0। तो ये 0 ऊपर चला जाए तो क्या हो जाएगा, 0/1। तो 0/1 किसी नंबर को कभी भी आपके पास 0 है, उसको किसी नंबर से डिवाइड करते हो तो क्या आएगी, आपके पास 0 आएगी, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हो चुका होगा। तो आपने सेक को देखा है, तो सेक क्या होता है, सेक ए इज इक्वल्स टू, सेक थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1/cos थीटा, ठीक है। तो अगर आप सेक 0 की बात करते हो तो सेक क्या हो जाएगा, 1/cos 0। तो cos 0 की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1/1। तो इसमें क्या हो जाएगा, 1/1 क्या हो जाएगा, आपके पास 1 ही होगा। तो यहाँ पे बस आपको वही करना है। अगर आपको ये पोर्शन थोड़ा स्लो लग रहा हो तो आप स्पीड अप कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखना चाहते हो तो सेक, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पेन को चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा थोड़ा नहीं दिखेगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे पेन की कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे व्हाइट पे कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सेक, अगर सेक 30 की वैल्यू बात करते हो तो ये क्या हो जाएगा, 1/cos 30, ठीक है। तो cos 30 की वैल्यू क्या है, 1/cos 30 की वैल्यू है √3/2। तो ये क्या हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/√3। तो cos 30 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 2/√3, ठीक है। अब यहाँ पे आप बात करते हो कि सेक 45 डिग्री, तो सेक 45 क्या हो जाएगा, 1/cos 45 डिग्री। तो 1/cos 45 की वैल्यू कितनी है, cos 45 1/√2। तो ये ऊपर चला जाए तो क्या हो जाएगा, आपके पास √2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए √2, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, आपको सेक आपको फाइंड करना है सेक 60 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, 1/cos 60 डिग्री। cos 60 की वैल्यू क्या है, 1/1/2। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या मिलेगा, 2, यहाँ पे हो जाएगा 2। अब यहाँ पे अगर सपोज करो, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ और यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है यहाँ पे सेक 90 डिग्री। तो क्या होता है, 1/cos 90। तो यहाँ पे 1/cos 90 की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो 1/0 कभी भी क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे अनडिफाइंड लिख सकते हो, अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे कोसेक की बात करते हो तो आपने पढ़ा है कि कोसेक क्या होता है, 1/sin है।
तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि कोसेक 0 इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन, यहाँ पे 0 तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो 1 अपॉन साइन 0, साइन 0 की वैल्यू क्या है, 0 है, तो 1 अपॉन 0 क्या हो जाएगा यहाँ पे, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात करते हो कोसेक 30 की, कोसेक 30 की, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन 30, तो साइन 30 की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 2, तो ये 2 ऊपर चला जाए तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये 2 हो गया। और यहाँ पे अगर आप बात करते हो कोसेक 45 की, तो कोसेक 45 इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन 45, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 2, तो ये अंडर रूट 2 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट 2, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अंडर रूट 2। अब आपको अगर फाइंड करना है कोसेक 60 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन 60 डिग्री, तो यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू क्या होती है अंडर रूट 3 अपॉन 2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट 3, तो यहाँ पे लिख सकते हो आप 2 अपॉन अंडर रूट 3। अब यहाँ पे आप देखोगे कि कोसेक 90 डिग्री, तो ये क्या होता है 1 अपॉन साइन 90 डिग्री, तो 1 अपॉन साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 अपॉन 1 क्या होगा 1 होगा, ठीक है। तो इस तरह आप वैल्यूज को फाइंड कर सकते हो। तो ऐसा थोड़ी ना है कि आपको पेपर में पूरा टेबल बनाना होगा, आपसे मतलब बस ऐसे पूछे कि साइन 1060 पुट करना होगा आपको, तो ये सब वैल्यूज आपको याद रहने चाहिए। अगर आप याद कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद नहीं करते हो तो आप जिस तरह मैंने डिराइव किया उस तरह आप डिराइव करके लिख सकते हो, ठीक है। तो अभी तक हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे फॉर्मूलेस देख लिए, टेबल बनाना सीख लिया। अब हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड जो फॉर्मूला है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो साइन 90 माइनस थीटा इस इक्वल टू क्या होता है कोस थीटा होता है, ठीक है। तो साइन को कभी भी आप कोस में कन्वर्ट करोगे, तो यहाँ पे सपोज करिए एग्जांपल ले लेता हूँ, तो यहाँ पे साइन 55 डिग्री है, तो इसको अगर आप चाहो तो कोस में कन्वर्ट कर सकते हो। किस तरह करोगे, तो यहाँ पे देखोगे कि जो 55 डिग्री है उसको आप लिख सकते हो 90 माइनस 35, ठीक है, क्योंकि 90 माइनस 35 आपका 55 ही होता है। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या आ रही है 35, तो इसको आप लिख सकते हो कोस 35, ठीक है। तो यहाँ पे साइन 55 की जगह पे आप लिख सकते हो कोस 35। कौन फॉलो कर रहे हैं रूल, फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं यूज करते हैं। तो सेम इसी तरह है, आपके पास क्या है कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है, ठीक है। तो सपोज करिए आपके पास है कोस, आपके पास है कोस 35 डिग्री, आप चाहते हो कोस को साइन में कन्वर्ट करना, तो यहाँ पे देखेंगे तो 35 को आप क्या लिख सकते हो 90 माइनस 55, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या आ रही है 55, तो इसको आप लिख सकते हो साइन 55 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे कोस 35 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन 55 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह हम लोग कन्वर्ट करते हैं, तो कभी भी साइन कन्वर्ट होता है कोस में और कोस कन्वर्ट होता है साइन में। तो यहाँ पे हमारे पास इसको मैं क्या कर लेता हूँ ऐसे बॉक्स में बना लेता हूँ। उसके बाद आप देखेंगे टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इस इक्वल टू क्या होता है कोट थीटा, कभी भी टेन कोट में कन्वर्ट होता है, तो आप और यहाँ पे कोट 90 माइनस थीटा किस में कन्वर्ट होता है टेन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो आपके पास ये फॉर्मूलेज है। तो यहाँ पे अगर आप फिर से वे यहाँ पे पुट करके आप देख सकते हो, आप जैसे टेन आपके पास 60 डिग्री है, तो इसको आप लिख सकते हो टेन 90 माइनस 30 डिग्री, और ये थीटा की वैल्यू क्या है 30, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कोट 30, तो यहाँ पे टेन 60 की जगह पे आप लिख सकते हो कोट 30 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सपोज करिए आपने दो देख लिया है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक, यहाँ पे सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, ठीक है। इसको फिर से आप लिख सकते हो कोसेक 90 माइनस थीटा विच इज इक्वल टू सेक थीटा, ठीक है। तो इसको भी मैं बॉक्स में कर लेता हूँ, ठीक है। तो आपके पास कभी भी सेक हो तो उसको आप चाहे तो कोसेक में कन्वर्ट कर सकते हो, या कोस सेक हो तो उसको आप सेक में कन्वर्ट कर सकते हो। सपोज करिए आपके पास है सेक 55 डिग्री, तो इसको आप लिख सकते हो सेक 90 माइनस 35, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है 35, तो इसको आप लिख सकते हो कोसेक 35 डिग्री, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हो कोसेक 35, तो आप चाहे तो सेक 55 को कोसेक 35 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ फॉर्मूलेस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एक दो नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो इसको भी फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, कभी भी साइन कन्वर्ट होता है कोस में, कोस भी कन्वर्ट होता है साइन में। तो यहाँ पे आप देखेंगे कभी भी आपका जो साइन है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है कोस में,
और जो आपके पास टेन है वो कोट में कन्वर्ट हो रहा है, और कोट किस में कन्वर्ट हो रहा है आपके पास साइन टेन में। और यहाँ पे देखेंगे आपके पास सेक थीटा है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है कोसेक में, और कोसेक किस में कन्वर्ट होता है सेक में। अब तक हम लोग ने बहुत सारे फॉर्मूले देख लिए हैं, टेबल बनाना सीख लिया है, हम लोग ने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड फॉर्मूला देख लिया है, और अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की। तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक मेट्रिक आइडेंटिटीज आइडेंटिटीज ठीक है। सबसे पहले आप देखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कभी भी आप देखने को मिलेगा तो ये 1 के इक्वल होती है, ठीक है। तो यहाँ से आप दो फॉर्मूले और बना सकते हो। अगर इस कोस स्क्वायर को यहाँ पे रहने देते हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 ऑलरेडी यहाँ पे, ये साइन स्क्वायर अगर इस तरफ भेजते हो तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो आपके पास एक फॉर्मूला ये है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। इसी फॉर्मूले से क्या निकल के आया है कि कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारा मेन फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से हम ये बना सकते हैं कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और यहाँ पे अगर आप साइन स्क्वायर ए को यहीं पे रहने देते हो और कोस स्क्वायर ए को उस तरफ भेजते हो तो क्या मिलेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, तो इससे हमें क्या मिल रहा है साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास ये मेन फॉर्मूला कौन सा है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इससे ये भी बनाए इससे ये भी बनाए, ठीक है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब आपके पास क्या फॉर्मूला है, अब इसी को अगर आप चाहे तो साइन स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड करते हो तो आपको एक नया फॉर्मूला मिलेगा, पर उसी को जरूरत नहीं, हम सीधे फॉर्मूला लिख देते हैं क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है सेक्स स्क्वायर, ठीक है। ये पहला फॉर्मूला है, ये दूसरा है, ठीक है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक्स स्क्वायर है, इसको आपको याद करना है। 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक्स स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1, तो इसको आपको याद करना है। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है उसको आपको याद करना है। तो यहाँ पे आपके पास ये मेन फॉर्मूला है, ठीक है। इससे आप और फॉर्मूला बना सकते हो। यहाँ पे आप लिख सकते हो टेन स्क्वायर को अगर यहाँ पे रखते हो तो ये क्या हो जाएगा 1 उस तरफ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक्स स्क्वायर ए माइनस 1। तो इससे क्या बन रहा है आपके पास टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर ए माइनस का 1। तो इससे ही आपके पास क्या फॉर्मूला बन रहा है टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक्स स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। अब इससे आप चाहे तो एक फॉर्मूला और बना सकते हो। इस टेन स्क्वायर को उस तरफ भेजेंगे तो आपको क्या मिलेगा 1 इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर ए, इस तरफ पहले ही से ही था, अब इसको यहाँ पे भेजोगे तो ये प्लस करके यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का टेन स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि सेक्स स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इससे फॉर्मूला जो बन रहा है एक और बन रहा है सेक्स स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब हम लास्ट फॉर्मूले की बात करने जा रहे हैं, तो इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। एक लास्ट फॉर्मूला आपके पास क्या है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। ये आपके पास क्या है मेन फॉर्मूला है, ठीक है। इससे आप फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हो वो क्या है, अगर इस कोट स्क्वायर को अगर उस तरफ भेजोगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 को पहले इस तरफ भेजते हैं तो यहाँ पे कोट स्क्वायर ए पहले से ही है। अगर 1 को इस तरफ भेजोगे तो कोसेक स्क्वायर यहाँ पे पहले से ही है, और 1 यहाँ पे पॉजिटिव का है तो यहाँ पे आएगा तो क्या नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए माइनस का 1, ठीक है। अब हमारे पास एक और फॉर्मूला बनेगा, अगर आप चाहते हो कि इस 1 को यहीं रहने दो और इस कोट स्क्वायर को इस तरफ भेजेंगे तो क्या मिलेगा 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ऑलरेडी यहाँ पे, अब यहाँ पे देखेंगे तो ये प्लस का है तो इस तरफ आएगा तो क्या होगा माइनस का सॉरी कोट स्क्वायर ए। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये सब आपके पास फॉर्मूलेज हैं। तो जितने भी फॉर्मूलेज अब तक हम लोग समझे उसको मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इससे आप दो फॉर्मूला बना सकते हो, कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, या तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर, ठीक है। अब दूसरा फॉर्मूला क्या था 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर है, इसको आप लिख सकते हो टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर ए माइनस 1, और फिर से इसको आप लिख सकते हो सेक्स स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब तीसरा आपके पास क्या था 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, तो इसको आप लिख सकते हो कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिख सकते हो, और इसको आप फिर से लिख सकते हो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो यहाँ
पे हम लोग ने पूरा फॉर्मूला जो है वो डिस्कस कर लिया, कोई भी फॉर्मूला छूटा नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ फॉर्मूला मिस कर दिया तो आप कमेंट सेक्शन में उसको मतलब मेंशन कर सकते हैं कि हाँ ये फॉर्मूला आपने मिस किया, तो मैं अगले वीडियो में उसको ऐड कर दूंगा। तो अगर आपको मतलब मेरा ये एफर्ट अच्छा लगता हो तो प्लीज लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।